student. Good morning everyone. Myself Lindhari Prasad and lecturer Metallurgical Department Pakud Polytechnic Pakud. Today I am discuss about extraction of lead. So extraction of lead, why we are study about extraction of lead and what is the use of lead in present past among them scenario. So starts एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, मतलब हम लोग जानेंगे लेड के बारे में, लेड क्या होता है और इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, इसका कहाँ पे यूज है और कौन कौन सा इसका मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज है और क्यों इसको यूज करते हैं और कौन सा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इसका प्रोसेस वाइज कहाँ से हम लोग क्या किस तरह से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं फर्दर इसको रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक। तो फिर शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे लेड के बारे में। ठीक है, लेड, ये लेड होता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेड, आप ये तो लेड नाम लिखती है, आप इसके बारे में जानेंगे। तो लेड इज ए केमिकल एलिमेंट। ठीक है, लेड जो है हमारा एक केमिकल एलिमेंट है जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं बाय ए सिंबल ऑफ पीबी। तो लिखते हैं लेड इज ए केमिकल एलिमेंट इंडिकेट विथ सिंबल पीबी। ठीक है, और इसको मतलब लेड एक केमिकल एलिमेंट है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं मतलब शॉर्ट टर्म में मतलब पीबी से इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज 82। इसका एटॉमिक नंबर जो लेड का है वो हमारा 82 है। उसके बाद इसका फिर हम लोग जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3 to 700 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसको और डेप्थ में जानना है, ये बेसिकली बुक वगैरह में ये दिया हुआ रहता है 327 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका एक्चुअल यानी एग्जैक्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 327.5 है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आप इसका हम लोग जानेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है लेड में। लेड में जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनता है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ देगा, मेल्टिंग पॉइंट पूछ देगा। तो ये दोनों में से अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो ये दोनों ये याद रखना है, अगर एग्जैक्टली हमको जानना है तो 327.5 होता है। ठीक है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो लेड का होता है वो एफसीसी में होता है। ठीक है, एफसीसी होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ लेड crystal structure of lead is FCC। FCC को मतलब शॉर्ट है ये मेरा FCC, लेकिन इसको फुल फॉर्म जो है मतलब पूरा नाम इसका FCC का है फेज सेंटर क्यूबिक। बेसिकली नॉन फेरस का जो होता है हमारा ऑलमोस्ट सबका मतलब फेज सेंटर क्यूबिक ही होता है। जैसे कि हम लोग को जानना है कि ये मतलब लेड का हो गया, कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, एल्यूमिना का होगा। तो बेसिकली फेरस और नॉन फेरस में ये दोनों में हम लोग क्या आता है डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन जो मतलब नॉन फेरस के अंदर आता है मेरा कॉपर, निकेल, जिंक वगैरह, वेनेडियम वगैरह जो भी आता है ये नॉन फेरस का। नॉन फेरस का मोस्टली 90% ऑफ नॉन फेरस का जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो एफसीसी होगा। ठीक है, फिर अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका और क्या क्या है। ठीक है, और कौन सा है और इसको मतलब हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये तो इसका मतलब बेसिक डाटा हो गया कि मतलब लेड का एक्सट्रैक्शन क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है और फिर मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब जान गए। अब हम लोग को जानना है इसका और ऑफ लेड। तो लेड का और क्या होता है, तो पहला इसका मतलब 3 तरह का और हम लोग यूज करते हैं जिसको गलेना बोलते हैं। ठीक है, जिसको गलेना बोलते हैं, गलेना ये 1 नंबर में आता है। इसको PbS मतलब लेड सल्फाइड भी हम लोग बोलते हैं, इसको लेड सल्फाइड।
ठीक है। दूसरा नंबर में आता है मेरा PbCO3 लेड कार्बोनेट। ठीक है। जो तीसरा में आता है PbSO4 लेड सल्फाइड, इसको हम लोग बोलते हैं लेड सल्फेट। ठीक है। तो ये हमारा ओर हो गया। ठीक है। और ओर्स के फिर मतलब हम लोग जैसे कि और 3 तरह का ओर होता है, बेसिकली लेड का ये तीनों ओर होता है। ठीक है। इसका अकरेंस कहाँ है, तो बेसिकली ओर जो है इंडिया में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। बेसिकली इसको हम लोग को अगर प्रोसेस करना होता है तो अदर कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने मतलब कि अदर कंट्री से हम लोग मंगाते हैं। तो लेड का जो लीडिंग कंट्री प्रोडक्शन में जो है, जो लीडिंग कंट्री अभी प्रेजेंट सिनारियो में जो लीडिंग कंट्री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लेड प्रोड्यूस करता है, अब जहाँ पे ओर डिपोजिटेड है वो कंट्री है USSR, USA, USSR, USA, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्री लीडिंग मतलब लीडिंग पोजीशन पे है लेड का प्रोडक्शन करने में। ठीक है। ये हमारा लेड का ओर हो गया। अब फिर हम लोग जानेंगे कि इसका कौन कौन सा कंट्री है जो कि ओर को मतलब ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा जहाँ पे डिपोजिटेड है, तो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USSR, ये सारा कंट्री है। ETC, ये 3-4 कंट्री है जो मतलब लेड का ज़्यादा यहाँ पे डिपोजिशन है। फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका ओर ड्रेसिंग क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग बता रहे थे बच्चों की ओर ड्रेसिंग। ठीक है। तो ओर ड्रेसिंग में क्या करते हैं लोग, फर्स्टली ओर को जो है वहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं। मतलब ड्रेसिंग मीन्स उसको जो भी अनवांटेड मटेरियल है वहाँ से मैक्सिमम कोशिश करना है कि वो मटेरियल वहाँ से मेरा हट जाए। ठीक है। तो ओर ड्रेसेस में बहुत सारा होता है, स्क्रीनिंग होता है, साजिंग होता है, फ्लोटेशन होता है। तो बेसिकली हम लोग लेड में जो पढ़ेंगे ओर ड्रेसिंग, वो क्या करेंगे हम लोग उसको फ्लोटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। मतलब फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है कि वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मतलब ओर एंड वाटर को मिक्स करते हैं। मतलब किसका ओर, लेड को ओर को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और मतलब उसमें 1% तक क्या करते हैं हम लोग, पाइन वाइल डाल देते हैं। तो पाइन वाइल क्या होता है, 1% पाइन वाइल एंड समटाइम्स कुछ अदर केमिकल एलिमेंट को भी हम लोग डालते हैं। तो और जो है जैसे कि उसमें 4 टाइम्स ज़्यादा मेरा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर 1 kg मेरा और है तो 4 लीटर के अप्रॉक्स 1:4 के रेशियो में हम लोग को वाटर एवं मतलब और एंड वाटर का मिक्सर को हम लोग क्या करना है, मिक्स करना है उस टैंक में। और उसके थ्रू उसमें क्या डालना है कि उसी में मिला देना और मतलब वाटर जो डालते हैं वाटर में ही मिक्स कर देना है। उसी में एक इक्विपमेंट रहता है जिसके थ्रू हेल्प से हम लोग क्या करते हैं उसको मिक्स कर देते हैं पाइन वाइल। तो पाइन वाइल एक केमिकल एलिमेंट एंड सॉल्वेंट है जिसके थ्रू 2 डिफरेंट के बॉन्डिंग का जो मटेरियल आपस में बॉन्डिंग किया हुआ रहता है उसको क्या करता है, ब्रेक करने का कोशिश करता है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ब्रेक होता है। तो पाइन वाइल हम लोग इसलिए डालते हैं। समटाइम्स क्या करता है उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अदर केमिकल एलिमेंट भी हम लोग केमिकल सॉल्वेंट वगैरह भी हम लोग उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। तो फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, वह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रस्ट और जो है उसको हम लोग उसमें डाल करके टैंक में, जैसे कि ये हमारा टैंक है, यहाँ से क्या करते हैं लेड का पाउडर डालते हैं। ठीक है। ये मेरा फीड हॉपर है, यहाँ पे लेड का जो पाउडर है मतलब लेड पाउडर डालते हैं, इसका नाम है फीड हॉपर। और यहाँ से क्या करते हैं एयर को मतलब इंजेक्ट करते हैं। एयर इंजेक्ट करना मतलब एयर को उसमें पासेस कराना मतलब फास्टिंग रेट से। यहाँ पे क्या होता है ये एजिटेटर का काम करता है। और यहाँ पे जो भी मेरा ओर्स है ओर्स को यहाँ से डाले हैं, इधर से जा रहा है यहाँ पे और इसमें क्या है और यहाँ से भी इसी में से वाटर देते हैं। ठीक है। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा कि ओर जो है वो एयर के थ्रू से क्या होगा, मूवमेंट करेगा, वहाँ पे घूलेगा। तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल है जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा लेड में क्या है सल्फर है, तो सल्फर क्या होगा कि नीचे सेटल हो जाएगा। मतलब उसको जो पाइन वाल डालेंगे तो पाइन वाल से क्या होगा कि उसको ब्रेक कर देगा, मतलब उसका जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर देगा। और पाइन वाल क्या है, क्योंकि वाइल है वो एक तेल है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि उसमें मतलब फ्लोटेशन मतलब झाग फॉर्मेशन करेगा। तो एजिटेशन के मतलब जो एयर इंजेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा मतलब वहाँ पे मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने की वजह से यहाँ से क्या होगा कि जो भी और पार्टिकल्स है वो क्या होगा ब्रेक कर जाएगा यानी टूट जाएगा। तो मतलब जो उसमें मतलब कंस्टिट्यूएंट जो मतलब उसमें बॉन्डिंग किया हुआ सल्फर वो क्या होगा वहाँ से
टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और सल्फर क्या है कि धीरे धीरे वहां से सेटल डाउन होगा, यानी नीचे डिपोजिटेड हो जाएगा। इस जगह पे क्या होगा, सल्फर मेरा मतलब डिपोजिट हो जाएगा। और पाइन वाल के साथ क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा। जो मेरा लेड का और है मिनरल्स है, जो मेरा लेड का मतलब परसेंटेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पे जो मतलब झाग बनेगा उसमें चिपक जाएगा। और उसके थ्रू ये मतलब क्या होता है, इधर से मतलब फ्लोटेशन मतलब लेड सल्फाइड यहाँ पे निकल जाएगा, इसको वहाँ बाहर कर लेंगे। और यहाँ पे जो मतलब सल्फाइड हो रहा है उसको इस तरह मतलब दोनों का हाई डिफरेंस आता है, तो झाग जो है ऊपर मतलब चला जाएगा, उसमें मतलब मेरा लेड चला जाएगा, और नीचे जो है सल्फर मेरा वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों को निकाल लेंगे और फिर अलग अलग फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं। मतलब ये जो लेड यहाँ से फिर इसको हटा दिया, इसका मेरा कोई यूज नहीं। यहाँ पे जो मेरा बचा वो लेड सल्फाइड, उस लेड सल्फाइड को क्या करते हैं हम लोग, ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताता है कि फोर्थ फ्लोटेशन इन दिस प्रोसेस फाइनली क्रस्ट और इज डाइल्यूटेड विथ 4 times as much वाटर। मतलब उसमें ज्यादा 4 times ज्यादा मतलब वाटर होगा इन ए टैंक एंड 1% ऑफ फाइन ऑयल। ठीक है, 1% 1% ज्यादा फाइन ऑयल एंड समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर केमिकल हम लोग उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइन हम लोग पाइन ऑयल क्यों यूज करते हैं, तो पाइन ऑयल का वही मेन मैकेनिज्म है मेरा कि वो बॉन्डिंग जो आयरन मतलब लेड ओर के साथ जो बॉन्डिंग किया हो रहा था सल्फर, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और वो झाग फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो वो जो मेरा झाग फॉर्मेशन होगा तो उसके थ्रू मेरा जो सल्फाइड ओर होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो मतलब सल्फर है, सल्फर का कंटेंट वो नीचे चला जाएगा। यही हमको पढ़ना है मतलब फ्लोटेशन प्रोसेस में। ठीक है, आफ्टर फ्लोटेशन प्रोसेस में जो और का परसेंटेज है वो मतलब इम्प्रूव हो जाता है। किसका और का परसेंटेज, जो लेड के बारे में लोग पढ़े, तो लेड का जो परसेंटेज है आफ्टर फाइनली जब फ्लोटेशन प्रोसेस होगा तो उसके फ्लोटेशन प्रोसेस में वो कितना तक चला जाएगा, मेरा 60% तक ये मेरा चला जाएगा। मतलब ओर का जो परसेंटेज है, लेड का जो परसेंटेज है वो 60% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और हम लोग को जानना है इसमें कि जो ग्राउंड लेवल से हम लोग निकालते हैं, जैसे अर्थ से निकालते हैं, तो अर्थ से जो हम लोग लेड का और निकालते हैं, तो लेड का और निकालते हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ रिचनेस कितना रहता है, तो 2% से लेकर के 20% तक वेरी करता है। ठीक है, जो लेड का मेरा रिचनेस है वो 2% से लेकर के, याद रखना है हम लोग को, 2% से लेकर के 20% तक रहता है। उसको फिर हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट करके स्क्रीनिंग किए, साइजिंग किए, मिलिंग किए, ग्राइंडिंग किए, ये सारा प्रोसेस करके फिर हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस में आते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू फिर हम लोग 60% तक इंप्रूव करते हैं। उसके बाद फिर क्या, जो हमारा यहाँ लेड सल्फाइड आया, इसको क्या करते हैं, लेड सल्फाइड को ले लिए, ये अनवांटेड मटेरियल जिसको हम लोग गैंग मटेरियल बोलते हैं। गैंग मटेरियल वो मतलब मटेरियल होता है जो मेटल के जो हमको चाहिए, उसके अलावा जो एक्सेप्शनल में जो मटेरियल उसके साथ एसोसिएटेड है उसी को हटाते हैं। ठीक है, तो उसी का कंपोजिशन जो अनवांटेड मटेरियल है, जो हमको एक सिंगल एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे लेड चाहिए, तो लेड के अलावा जितने भी मतलब मटेरियल उसमें एसोसिएट होगा वो हमारे लिए गैंग हो गया। ठीक है, तो उस गैंग को मेरा कोई यूज नहीं यहाँ पे। फिर हम लेड सल्फाइड का बात करेंगे। लेड सल्फाइड यहाँ पे क्या, जो वाटर डाले और मतलब केमिकल एलिमेंट डाले, फाइन ऑयल डाले, तो वो क्या हो गया, भींगा हो गया, 4 टाइम्स वाटर हो गया। ठीक है, वाटर में जो इन्वॉल्व किया तो मतलब पूरा डाइल्यूटेड हो गया। उसके बाद जो ये हो गया, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, यानी सुखाते हैं। ठीक है, तो हॉट एयर कहीं पे पास कराते हैं, कभी हीटिंग करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर फ्री करते हैं। तो वहां से ये हम लोग जान गए यहाँ तक। अब आगे हम लोग इसका प्रोसेस जब फोर्थ फ्लोटेशन यूज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को प्रोसेस क्या है कि रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग, अब रोस्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं और मतलब इस हीटिंग प्रोसेस के थ्रू मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में। ठीक है, तो वही देखते हैं यहाँ क्या है कि हीटिंग मतलब रोस्टिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर ऑफ रिमूवल मोस्ट ऑफ द सल्फाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मच ऑफ दी सल्फाइड को हम लोग इसमें से रिमूव करते हैं। तो हम लोग रोस्टिंग करने के लिए बेसिकली लेड को रोस्टिंग करने के लिए 2 तरह का प्रोसेस यूज करते हैं, यानी 2 तरह का मशीन यूज करते हैं, कन्वर्टर यूज करते हैं, जो भी बोलो मशीन, कन्वर्टर, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन आर यूज। ठीक है, पहला हंटिंगटन हैबरलिन रोस्टिंग प्रोसेस और दूसरा डोटलॉइड सिंटरिंग मशीन। ठीक है, तो हंटिंगटन और पहले हम लोग यूज करते हैं हंटिंगटन हैबरलिन रोस्टिंग प्रोसेस। इसके थ्रू क्या होता है कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करता है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली उसी का एक फिगर है वो बता रहे हैं।
हम लोग बोल रहे थे कि इस प्रोसेस में हम लोग हंटिंगटन हैवर्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। तो उस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे हम लोग को जो और मिला, जो फ्लोटेशन प्रोसेस और को हम लोग क्या किए, पार्शियली उसको हीटेड किए, मतलब उसको जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। तो उस चीज़ को फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली इसमें ये हैवर्टिन हैटनलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि पार्शियली हीटेड सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, रोस्टेड ओर को, मतलब पार्शियली रोस्टेड सल्फाइड ओर को मिक्स करते हैं, किसके साथ, हम लोग लाइम और एंड हीटिंग करते हैं, ठीक है। इन दी प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा सल्फाइड ओर जो है ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, जैसे कि द पार्शियली रोस्टेड सल्फाइड ओर मिक्स्ड विथ लाइम, लाइम क्या है, वो चूना पत्थर है जिसके थ्रू उसको मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, अनवांटेड मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट को ड्रास्टिकली घटा देता है, लाइम एंड हीटिंग इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर टू कन्वर्ट ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, ठीक है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे सल्फाइड ओर और मतलब जो लेड होगा उसके साथ जो फ्लक्स लगा तो उसके साथ वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिससे Pb सल्फाइड हो गया और O2 के मतलब वो के साथ रिएक्शन करता है, तो 2Pb प्लस 7O ये बनाएगा क्या, PbO प्लस PbSO4 प्लस SO2, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस मतलब ये जो टोटल ड्यूरेशन है उसमें अप्रॉक्स 5 आवर, मतलब ये जो पूरे टोटल प्रोसेस होगा यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगा उसमें जो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा वो अप्रॉक्स 5 घंटा तक लगेगा। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे जो वही चीज लिखे हैं, इन दिस प्रोसेस टाइम इज नीड तो फिर रिक्वायर्ड अबाउट 5 आवर, मतलब 5 घंटा उसमें टोटल टाइम का जरूरत होता है। यहाँ पे क्या होता है, वही चीज को दिखाया गया कि वहां से मतलब सल्फाइड को इसमें डाल देते पहले, उसके बाद एयर के थ्रू उसको क्या करता है, हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, मतलब यहाँ से एयर जाता है और यहाँ पे और रहता है और यहाँ से गैस क्या है, फ्लो गैस, और मतलब गैस आउटलेट एक सेक्शन है, यहाँ पे वो प्रोसेस होता है कि हंटिंगटन हैवर्टिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सल्फाइड को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तो वही चीज है कि रिड्यूस टू सल्फाइड अबाउट मतलब 12 से 3%, मतलब जो 12% तक मेरा सल्फाइड रहता है उसको घटा करके हम लोग 3% तक ले आते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में एक मतलब यही चीज है कि मतलब इसके लिए थोड़ा मतलब रिचेस्ट ग्रेड का और हम लोग को जरूरत होता है। उसके बाद वहां से निकालने के बाद इसमें क्या होता है कि मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब सल्फर को हम लोग रिमूव कर लिए। अब रिमूव कर लिए तो फिर जब हम हंटिंगटन हैवर्टिंग प्रोसेस यूज किए तो फिर ये डॉट लॉयड सिंटरिंग मशीन की क्या जरूरत पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हंटिंगटन हैवर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसके बाद भी क्या करते हैं कि वहाँ तो मेरा मतलब वो प्रोसेस हो गया, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे प्रोसेस करते हैं। ये मेरा जो प्रोसेस आया वो किस में आया, मतलब मेरा एक स्मेल्टिंग में आया, ठीक है, मतलब रोस्टिंग में, सॉरी रोस्टिंग में आया, ठीक है। रोस्टिंग के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। तो स्मेल्टिंग के लिए हम लोग एक एवरेज साइज का स्मेल्टिंग किसमें करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, मतलब इसके लिए अलग से ब्लास्ट फर्नेस बनता है, लेड ब्लास्ट फर्नेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग करते हैं, मतलब स्मेल्टिंग, यहाँ पे मेरा रोस्टिंग हो गया, वहाँ पे स्मेल्टिंग करते हैं। तो स्मेल्टिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एवरेज साइज चाहिए, मतलब एवरेज मतलब लेड ओर का साइज चाहिए। जैसे बिगर बिगर साइज, वहाँ पे तो बड़ा साइज बन गया, तो उसको क्या करते हैं फिर स्कैनिंग करते हैं। तो उस स्क्रीनिंग के दरमियान में कुछ क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स होगा, फाइन पार्टिकल्स जनरेट होगा। तो उस फाइन पार्टिकल्स को और जो मतलब जो माइंड्स के लाने के दरमियान में जो भी मतलब फाइन पार्टिकल्स जनरेट हुआ था वो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम लोग उसमें क्या कहते हैं, डॉट लॉयड सिंटरिंग मशीन में हम लोग यूज करेंगे। ये फिर डॉट लॉयड सिंटरिंग मशीन का मतलब ये आउट है, जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, फीड करते हैं। इसी को हम लोग चार्जिंग या तो फिर फीडिंग बोलते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग इसको चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। चार्ज करते हैं तो फीड करते हैं, इसको फीड हॉपर बोला जाता है। यहाँ पे इग्निशन, इग्निशन मतलब इसको 3-4 चैनल में डिवाइडेड किया गया। इग्निशन मतलब हीट वहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। यहाँ से फिर धीरे धीरे यहाँ एक सक्शन लगा रहता है, जिसके थ्रू सक्शन को क्या करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा और सक करेगा मटेरियल को। ये मूविंग बेड है और ये मतलब मूव करेगा, यहाँ से बेड कंटिन्यूसली जाएगा और यहाँ से इग्निशन होगा, हीट होगा और उसमें क्या होगा, सिंटर जोन, यहाँ पे रिएक्शन होगा और उसको क्या करेगा, रिएक्शन एक सफिशिएंट अमाउंट तक होगा तो क्या होगा, छोटा छोटा फाइन पार्टिकल होगा
वो क्या करेगा, जब विस्कस होगा बिफोर मेल्टिंग तो एक बड़ा मतलब बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बड़ा बॉन्डिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी को मतलब ओवर्स को मतलब क्या होता है कि यह एक एग्लोमरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग आयरन और मतलब लेड और फाइन्स को क्या करते हैं इसमें लेकर के कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसके रिस्पेक्टेबल फीड फॉर लेड ब्लास्ट फर्नेस के लिए, लेड ब्लास्ट फर्नेस के लिए फीड करते हैं। तो इसके लिए वो होता है कि ये मशीन में कैपेबल है कि फाइन्स को ये कैपेबल मतलब है कि मतलब यूज कर देगा, रीयूज कर लेगा फाइन्स को, जो भी जनरेट हुआ ये पूरे मतलब प्रोसेस के दरमियान उसको क्या करेगा ये मतलब रीयूज कर लेगा। और इसमें भी एक और एडवांटेज है कि इसमें वैसे मतलब लेड और फाइन्स, ठीक है, वैसे लेड और फाइन्स जिसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर ज़्यादा हो, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर ज़्यादा है तो ज़्यादा सल्फर का परसेंटेज है तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसके हैबरलिन हंटिंग प्रोसेस में मतलब हंटिंगटन प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसी के लिए फिर इसको हम लोग क्या करते हैं फाइन्स जिसमें ज़्यादा मतलब मोर देन 16% जो मतलब सल्फर कंटेनिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज कर लेते हैं। वही चीज़ को यहाँ लिखा है कि ड्यूटलाइट प्रोसेस इज ए स्पेसिफिकली सुटेबल for fine concentration obtained or during and concentrating of high sulfur, मतलब during the processing मतलब क्या obtained और during मतलब जब ड्रेसिंग, ठीक कब है होगा ये जब ओवर को हम लोग प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग द ड्रेसिंग, ओवर को जब हम लोग ड्रेस करते हैं, ड्रेसिंग मतलब जब कोई मतलब इम्प्योरिटीज को उसको हम लोग वहां से रिमूव करते हैं। तो वही चीज है कि ड्यूटलाइट प्रोसेस इज ए स्पेसिफिकली सुटेबल फॉर फाइन कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड और ड्यूरिंग और ड्रेसिंग, ठीक है, एंड कंटेनिंग हाई सल्फर, एग्जांपल के तौर पे मोर देन 60%। तो इसमें मोर देन 60% जो है वो सल्फर को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसके आगे फिर जब यहाँ से मटेरियल मेरा बच गया तो फिर फर्दर हम लोग ले आते हैं कहाँ पे मतलब लेड ब्लास्ट फर्नेस फीड में। लेड ब्लास्ट फर्नेस के लिए हम लोग फिर वहाँ से क्या करते हैं मटेरियल को ले जाके वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में और मतलब उसको इम्प्रूव करते हैं, प्योरिटीज को और हम लोग बढ़ाते हैं। तो चलो उसके बारे में फिर थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्मेल्टिंग के बारे में। तो स्मेल्टिंग क्या होता है कि स्मेल्टिंग जो वहाँ से प्रोसेस से के थ्रू हम लोग लाई मटेरियल को उसके बाद फर्दर हम लोग क्या करते हैं स्मेल्टिंग में डालते हैं। स्मेल्टिंग करते हैं बेसिकली जो लेड ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग करते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग के बाद हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि लेड के साथ हम लोग सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंड कोक को क्या करते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं। सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंड कोक को मिक्स कर देते हैं जो कि उसका परसेंटेज 8 से 13% तक रहता है, ठीक है। और उसको मिक्स करके हीटिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट होता है जिसके थ्रू रिएक्शन के थ्रू क्या होता है लेड और वो मतलब स्मेल्ट करके लेड जो है और उसको रिफाइन कर लेते हैं हम लोग। स्लैग आ जाता है ऊपर में और नीचे मेटल आता है, फिर उसको हम लोग पोरिंग करके उसको वहां से निकाल लेते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं। इसमें कुछ रिएक्शन होता है जैसे वही चीज प्रोसेस को हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि क्या होता है स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस स्मेल्टेड विथ कोक, मतलब विथ कोक के साथ कितना 8 से 13%, ठीक है, विथ कोक एंड फ्लक्स विथ लेड ब्लास्ट फर्नेस उसमें डालते हैं, लेड ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। और लेड ब्लास्ट फर्नेस का जो मतलब हाइट होता है वो हाइट होता है मेरा कितना 9 मीटर तक उसका हाइट होता है। जो लेड का ब्लास्ट फर्नेस होता है उसका जो हाइट होता है 9 मीटर होता है और डायमीटर जो होता है 1.5 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लेड ब्लास्ट फर्नेस कंटेनिंग स्लैग, उसका कुछ स्लैग का जो लेड ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर में स्लैग बनेगा, नीचे में मेरा मेटल सेटल डाउन हो जाएगा वही ब्लास्ट फर्नेस में। फिर उसको हम लोग टैप करेंगे, दो अलग अलग मतलब उसमें हॉल रहता है उसके थ्रू। लेकिन स्लैग का जो कंपोजिशन होता है लेड ब्लास्ट फर्नेस में वो इस तरह से होता है। जो रिएक्शन वहाँ पे टेकिंग प्लेस होता है क्या होता है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनटू द लेड ब्लास्ट फर्नेस, उसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें स्लैग का मेरा जो फॉर्मेशन होता है वो 18 से लेकर के 35% क्या होता है सिलिका ऑक्साइड होता है और 30 से लेकर के 37% तक आयरन ऑक्साइड होता है और 5 से लेकर के 20% तक CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये जो दिखाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं मतलब उसका कंपोजिशन स्लैग का कंपोजिशन क्या होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है मतलब जो मेरा ओर का परसेंटेज कितना है और उसमें फ्लक्स को हम लोग कितना ऐड किए हैं। वो उसके बाद फिर क्या होता है इसमें कुछ रिएक्शन होता है जो रिएक्शन टेकिंग मतलब रिएक्शन होता है जैसे कि आयरन हुआ मतलब आयरन जो स्लैग में है मेरा तो वही आयरन जैसे कि FeO+C क्या बनाएगा Fe+CO, उसी तरह से Fe+PbS क्या बनाएगा ये Pb+FeS। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा मेरा
ये क्या होगा 2PbO प्लस सी, मतलब क्या बनाएगा 2Pb प्लस CO2। उसके बाद फिर PbO प्लस CO के साथ रिएक्शन करेगा तो Pb प्लस CO2, फिर Fe2O3 प्लस CO क्या बनाएगा 2FeO प्लस CO2। ठीक है, उसके बाद आगे फिर FeO आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन सिलिका FeO प्लस SiO2, ये बनाएगा FeO प्लस FeO डॉट SiO2। ठीक है, फिर द लेड इज सेमी फिनिश, जो लेड पूरा कंप्लीटली फिनिश नहीं होता है, जो सेमी फिनिश लोड है उसी को हम लोग बोलते हैं बेस बुलियन। ठीक है, बेस बुलियन जिसमें सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकेल, जिंक ये सारा वहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वही चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि लेड इज द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉल्ड बेस बुलियन विच इज मे कंटेंट, जो कि कुछ अमाउंट ऑफ मतलब विच इज मे कंटेंट सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक etc। ये सारा क्या है मतलब उसमें लेड के अलावा जितने जो भी सारे चीज हमारा है लेड वगैरह, मतलब लेड के अलावा जो भी अनवांटेड मटेरियल है जो भी उसके एक्सेप्ट में वहां पे है वो हमारा क्या हो गया, उसके लिए वो इम्प्योरिटीज हो गया, जिसको हम लोग वहां से रिमूव करने का कोशिश करते हैं, वहां पे हम लोग उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, वहां तक ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं हम लोग लेड, जो लेड है वो मोर देन 75% तक मेरा यहाँ प्योर हो गया, 75% से मोर देन 90 मतलब 237 तक जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक जो हो गया मतलब लेड को हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी का लेड हमको लोग को रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है, जैसे कि मतलब बैटरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए और कुछ अलग तरह का मतलब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेड का यूज कहाँ पे होता है, जैसे बैटरी इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग में होता है और कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मैन्युफैक्चरिंग करने होता है। तो उसके लिए लेड का जो परसेंटेज हमको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग जो हम लोग करते हैं बेसिकली दो प्रोसेस होता है। ठीक है, एक होता है बीट प्रोसेस और एक होता है क्या लिखा है, एक रिफाइनिंग होता है बीट प्रोसेस और दूसरा होता है मेरा पाक्स प्रोसेस। तो पाक्स प्रोसेस जो है बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीट प्रोसेस हो गया, दूसरा पाक्स प्रोसेस। पाक्स प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए करते हैं, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा प्योरिटी का परसेंटेज नहीं चाहिए, मतलब लेस देन 99% तक का जरूरत होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं पाक्स प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब लेड को मतलब प्यूरिफाइड करने के लिए। लेकिन जहाँ पे स्पेशल ग्रेड का हम लोग को जरूरत होता है, जैसे हाई प्योरिटी का जरूरत होगा, जैसे इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड अदर स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, ये मतलब हमारा बीट प्रोसेस यूज करते हैं। बीट क्या है, बीट प्रोसेस क्या है, वह एक इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल के थ्रू उसको एक बंद चैम्बर में क्या करते हैं, लेड को हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं, और वहाँ हीट करने पर मतलब बाहर से कोई भी एयर वगैरह को कंटामिनेशन को रोकता है। जैसे एक वैक्यूम चैम्बर में हम लोग इसको क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकली उसमें क्या करते हैं कि क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब कि कोल वगैरह हम लोग उसमें नहीं डालते हैं, कोक वगैरह नहीं डालते हैं। ठीक है, कोक नहीं डालते हैं, उसमें क्या करता है इलेक्ट्रिकली हीटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड के थ्रू हीट करते हैं, ताकि वो रिएक्शन उसी पे रिफाइन करके उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी को इम्प्रूव कर सके। अगर दूसरा प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, जैसे फ्यूल यूज करेंगे, कोक यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा उसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, फिर अदर एडिटिव्स हमको उसमें ला के रिफाइन करना होगा। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू इलेक्ट्रिकली हीटिंग करके उसको क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम लोग बीट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेड का परसेंटेज है मैक्सिमम हम लोग अचीव कर लेते हैं, जो कि 99.99% तक हम लोग इसमें अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए मतलब ये हमेशा यूज नहीं करते हैं लोग बीट प्रोसेस। जब स्पेशल ग्रेड का मतलब लोग लेड का रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया है और इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और तो फिर मतलब अच्छा ग्रेड का बैटरी वगैरह चाहिए जो मतलब ज़्यादा फैशनेबल मतलब जो हाई लेवल का मतलब मोटरसाइकिल वगैरह होता है, तो उसका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कि हम लोग को मतलब हाई परसेंटेज का लेड का जरूरत होता है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बीट प्रोसेस को यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग इसमें 99.99% तक प्योरिटी को पहुँचा सकते हैं, मतलब अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।